अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका उर्दू टीचिंग विथ एम के चैनल में स्वागत है। आज आपको उर्दू अदब से मुतालिक सिर्फ गज़ल एक तारुफ के बारे में जानकारी देंगे। जो एमए है, एसएससी है, बीएड है, बीए है, जितने भी उर्दू के पर्चे रहे हैं उन सब में इससे मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। आपको बताते हैं। पहले सिन्फ़ नज़म एक तारुफ। नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का। लुगत निशवा ने, यानी जो लुगत के जो जानकार है, उन्होंने नज़म के लक़वी मायने लड़ी में पिरोना या बताना बताया है। बाज़ हज़रात के नज़दीक एक इंतज़ाम, ठीक है, तरतीब और आरायास का अमल है। अमल नज़म कहलाती है। इंतज़ाम कहते हैं व्यवस्था, ठीक है। तरतीब कहते हैं लयबंद। आरायास कहते हैं ढंग, तरीका का अमल जो है उसको क्या कहते हैं? नज़म कहते हैं। उलेमाए अदब जो है उनके मुतफ़िका तौर पर कलाम, मौजू को नज़म करार देते हैं। ये ख्याल इजहार किया गया है कि नज़म ऐसी शायराना तख्लीक़ को होती है जिसमें शायर किसी तसव्वुर, ख्याल और मौजू को जो है रबत और तसलसल के साथ में बयान करता है। और नज़म का लफ्ज़ अदबी इस्तिलाह में दो मायने हैं, ठीक है, इस्तेमाल किया है। अव्वल यानी पहला ये है कि नज़म सिन्फ़ है वो सिन्फ़ है जो नसर के मद्दे मुकाबल में होती है। किसके? नज़म के मद्दे मुकाबल में होती है। यानी नज़म का असलूब यानी ढंग और हैत यानी हैसियत। हैत किसको कहते हैं? हैसियत को लिहाज से नसर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। नसर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दूसरा ये है कि सिन्फ़ गज़ल को छोड़कर बाकी तमाम असनाफ़ नज़म के दायरे में आती है। गज़ल को छोड़कर बाकी सब जो है शायरी असलूब में जो भी है, हैसियत में जो भी है, वह किस में आते हैं? नज़म में आते हैं, जिनमें मसनवी है, मरसिया है, कसीदा है, रुबाई है, मुसद्दस है, कता है वगैरह शामिल है। यानी गज़ल की तरह नज़म की कोई एक मखसूस हैयत मुकर्रर नहीं है। हैयत यानी शक्ल कोई मुकर्रर नहीं है। 1857 के इनकलाब के असरात के पेश नज़र नज़म के साथ अल्फाज जदीद जोड़ने से
जदीद नज़म की इस्तिलाह वजूद में आई। इस्तिलाह यानी जो है इस्तिलाह यानी इस्तिलाह कहते हैं, इस्तिलाह जो है उसका मतलब होता है कोई ख़ास मायना रखता है, ऐसे अल्फाज जो कोई ख़ास मायना रखता हो उसको क्या कहते हैं, इस्तिलाह कहते हैं। वजूद में आई है, जदीद इस्तिलाह के वजूद में आई है। गज़ल जो है गज़ल के बरअक्स नज़म एक क्या है, मिसरा में मिसरे से मिलकर बनती है। जिस तरह कड़ी से कड़ी मिलकर क्या बनती है, जंजीर बनती है, और जो फूल से फूल मिलकर माला बनती है, जैसे फूल से फूल मिलकर माला बनती है और कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर बनती है, उसी तरीके से नज़म में जो है मिसरे से मिसरे मिलकर के क्या बनती है, नज़म बनती है। गज़ल की तरह जो है नज़म में भी बिला का तनु मौजूद है। इसलिए किस्म हर कबिल का मौज़ूआत नज़म के दायरे में शामिल होते हैं। नज़म किसी एक मौजू या मफ़हूम पर मुश्तमिल होती है, कोई एक ही मौजू होता है उसी के ऊपर मुश्तमिल होती फिर अपने रबत और तसलसल से मुस्तलिक रहती है, और एक ही रबत यानी एक ही राबता रखती है, तसलसल यानी लय रखती है। नज़म में मरकज़ी ख़याल का पूरा लिहाज लाज़मी करार दिया गया है। इसलिए नाक़दीन यानी विशेषज्ञ अदब के विशेषज्ञों ने, स्पेशलिस्ट ने इर्तिकाए ख़याल को नज़म की रूह कहा है। ठीक है, ताज़ीराती ज़माने के मुताबिक नज़म ने भी करवटें बदली है। चुनेचा पाबंद नज़म मयारा, आज़ाद नज़म और नसरी नज़म जैसे अक़साम के तहत नज़म का नया रंग और आहंग लेकर जलवा नुमा होती है। अब पहला है पाबंद नज़म से मुराद वह नज़म है जिसमें क़वाफ़ी की तरकीब में मौरूजा, पहला जो है पाबंद नज़म है उसका मुराद वह नज़म जिसमें क़वाफ़ी की तरकीब में मौरूजा असूलों यानी जो तय किए गए असूल है उस वह ज़वाबत की पाबंदी की जाती है। इस ज़ैल में मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, तरज़ी, बंद और गीत वगैरह का शुमार होता है। पाबंद नज़म में
कवाफी के जो है लवाजमात के साथ मौरूजा मिसरों का मुसावी मायने बराबर होना ज़रूरी है। यानी पाबंद नज़म के अंदर क्या होता है कि जो रदीफ है, काफिया है और उनके जो बहर है, वज़न है, उन सभी की पाबंदी के साथ में जो लिखी जाती है, नज़म लिखी जाती है, उस नज़म को हम क्या कहते हैं? पाबंद नज़म कहते हैं। जिसमें जो है नज़म में जो है रदीफ और काफिया दोनों, जो रदीफ जो होता है वो क्या होता है? काफिया की मिसरे के आखिर में हम आवाज़ अल्फाज होता है उसको क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। और रदीफ से पहले हम आवाज़ अल्फाज, हम वज़न अल्फाज आता है उसको हम क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। तो जो पाबंद नज़म है उसमें क्या होता है? बहर है, वज़न है, रदीफ है, काफिया सभी की पाबंदी के साथ में जो लिखा जाता है उस नज़म को हम क्या कहते हैं? पाबंद नज़म कहते हैं। और इसके तहत जैसे मुरब्बा, मुरब्बा यानी जो ऐसी नज़म जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो, और मुखम्मस, मुखम्मस कहते हैं वह नज़म जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, मुसद्दस जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, गीत है, तर्जीबंद है, इन तमाम का ध्यान रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पाबंद नज़म कहते हैं। इसमें जो मिसरे हैं वो समान होनी चाहिए, बराबर होना ज़रूरी है। अब पाबंद नज़म के बाद में है नज़म मयारा। नज़म मयारा उस नज़म को कहते हैं, कहा जाता है जिसमें तमाम मिसरे बराबर हो और काफिये की पाबंदी नहीं हो। तमाम मिसरे तो बराबर हो लेकिन जो काफिये की पाबंदी नहीं हो, शायद जो है यही सबब है कि इस नज़म को मयारा नज़म हजरात ने, बाज़ हजरात ने इसको आरी नज़म भी कहा है। उसके बाद में है आज़ाद नज़म। अब है आज़ाद नज़म जो है किसको कहते हैं? आज़ाद नज़म कहते हैं आज़ाद नज़म उस जिसमें रदीफ काफिया की पाबंदी होती है, न किसी बहर और मौरूजा असूलों का लिहाज रखा जाता है। वज़न और जो है वज़न का लिहाज बहरहाल ज़रूरी होता है, इसलिए आज़ाद नज़म में मिसरे छोटे बड़े होते हैं। अंग्रेज़ी में उसको क्या कहते हैं? आज़ाद नज़म को फ्री वरेसे कहा जा की इस्तिलाह राइज़ है, इस्तिलाह मौरूज है। यानी कि जो आज़ाद नज़म है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है न तो काफिये की पाबंदी होती है, न रदीफ की पाबंदी होती है, न बहर की, न मौरूजा असूलों का लिहाज रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या मिसरे हैं उनके वज़न का जो है उसका जो है ख़ास ख्याल रखा जाता है। आज़ाद नज़म के मिसरे जो है छोटे बड़े हो सकते हैं और इसमें जो है अंग्रेज़ी में जो है फ्री वर्जन्स जो है वो इस्तिलाह राइज़ है। उसके बाद में है नसरी नज़म। नसरी नज़म भी आज़ाद नज़म की तरह छोटी बड़ी सूत्रों पर मुश्तमिल होती है। इसमें रदीफ, काफिया, बहर और जो है वज़न की पाबंदी नहीं होती है। जो नसरी नज़म है उसके अंदर जो है एक ही चीज़ें सूत्र जो है बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन उनमें न रदीफ की पाबंदी होती है, न काफिये की पाबंदी होती है और न ही जो है वज़न की और न बहर की पाबंदी होती है। उसके बाद में उर्दू नज़म
निगारी की रिवायत खासी कदीम है। उर्दू के पहले साहब दीवान शायर जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह माने, और उसके बाज़ मुआसरीन की बेशतर बहार की तख्लीक़ात नज़म झैल में आती है। नज़ीर अकबर आबादी ने अवामी मौज़ूआत पर लिखकर नज़म निगारी की रिवायत बहस से आगे बढ़ाया, और 1874 में जब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लाहौर में बंजम मनाजिम बुनियाद रखी, तो नज़म को फैलाने, फलने और फूलने के मौके फराम हुए और नज़म का रिश्ता हकीकी ज़िंदगी से जोड़ने लगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जब बंजम मनाजिम के तंजीम की बुनियाद डाली, तो उसके बाद में जो है उन्होंने हकीकी ज़िंदगी को जोड़ने की कोशिश नज़म से की। उसके बाद में है फितरी, इखलाकी, मजहबी, मुआसरती और कौमी सियासी मौज़ूआत पर खुलकर शायरी होने लगी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़दमा शेर व शायरी में नज़म की हिमायत करके नए रास्ते खोल दिए, जैसे का नतीजे में अल्लामा शिबली नेमानी, अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, ब्रज नारायण चकबस्त और नज़म जो है तबा तबाई और शोक न्यूमी वगैरह नज़म बामे उरूज पर पहुंचाया। आगे चलकर तरक्की पसंद शायरों मसलन जोशमली आबादी, फैज़ अहमद फैज़, असरारुल हक मिजाज, परवेज़ सादी, वामक जौनपुरी, अली सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी, अहमद नदीम काशमी, साहल लुधियानवी, मोइन एहसान जज़बी, ग़ुलाम रब्बानी, तबा, मखदूम मोहिउद्दीन और जहां निसार अख्तर वगैरह, ये क्या है, तरक्की पसंद तहरीक के नज़म के शायर है। ने नज़म गोई की रिवायत को मजबूती अता की। एम.एन. राशिद, मिराजी, अख्तर शेरानी नज़म गोई के एतबार बख्शा। 1960 ताहाल अख्तर इमा, मोहम्मद अलमी, शमशुर रहमान, फारूकी, शाद आरफी, सहरियार और नदा फाजली जैसे शोरा ने गज़ल के साथ साथ नज़म की भी आबियारी की है। अगर ये जो है नज़म के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया, बहुत ही जो है तफसील के साथ बताया। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको इस्तिफ़ादा हुआ है, तो मेरे चैनल उर्दू टीचिंग विथ MK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आपको इस्तिफ़ादा हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको
इस मौजू से मुतालिक जानकारी मिल गई होगी और एक और नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। जब तक कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका उर्दू टीचिंग विद MK चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज अपन एक और टॉपिक जो उर्दू शायरी से मुतालिक है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जो रीट है, MA है, BA है, B.Ed है, इसके साथ में जिस किसी भी तलबा का अगर उर्दू मजमून लिया हुआ है तो इसमें नज़म से मुतालिक सवालात ज़रूर पूछे जाते हैं। MA में भी पूछे जाते हैं, चाहे रीट में है, SSC है, UP टेट है, बिहार टेट है, SSC है, ठीक है, UPSC है, RPSC है, सब में ये सवाल पूछा जाता है। नज़म एक तारीफ इसकी जो है तारीफ बतानी है कि नज़म किसको कहते हैं। लुगत निस्वा यानी जो लुगत के मुतालिक जो जानकारी रखने वाले हैं उनके नज़दीक नज़म का मायना है लड़ी में पिरोना, यानी किसी भी चीज़ को लड़ी में पिरोना क्या कहलाता है, नज़म कहलाता है। उर्दू के एक साहित्यकार है, उर्दू अदब के एक बहुत बड़े अदीब है, प्रोफेसर जो कमर रईस है, उसने जो है नज़म को जो है शायरी कहा है। क्या कहा है? शायरी कहा है। जो किसी खास मौजू के ऊपर क्या हो रबत और तसल्सल के साथ इज़हार ख्याल करे, एक ही मौजू में और लगातार बयान करना, एक ही मौजू के मुताबिक एक ही मौजू पर और लगातार बयान करना ही जो है कमर रईस के मुताबिक, प्रोफेसर कमर रईस के मुताबिक शायरी हो। शायरी के साथ साथ में क्या हो, किसी एक मौजू में तसल्सल के साथ में लगातार उसी एक ही ख्याल पर लगातार बयान करना क्या कहलाता है, नज़म कहलाता है। बाज़ हजरात के नज़दीक इंतजाम, तरतीब और अरायास का अमल नज़म कहलाता है। क्या कहलाता है? नज़म कहलाती है। इंतजाम हो, इंतजाम यानी उसका व्यवस्था हो, एक ही व्यवस्था में हो, और तरतीब हो यानी लयबंद हो, अरायास बहुत ही सजावट के साथ में कही गई हो, उसको क्या कहते हैं, नज़म कहते हैं। उलमाए अदीब मुस्तफिका तौर पर, मुस्तफिका कहते हैं एक मत, एक राय के तौर पर कलाम मौजू को नज़म करार दिया है। नज़म ऐसी तख्लीक होती है जो एक ही मौजू के इर्द गिर्द हो, यानी ये सभी जितने भी उर्दू अदीबकार है, साहित्यकार है, उनके मुताबिक जो है जो कलाम मौजू को नज़म, कलाम मौजू यानी विषय को नज़म करार दिया है, जिसमें क्या हो तख्लीकी होती है, जो एक ही मौजू के इर्द गिर्द हो, यानी तख्लीक यानी रचना हो, कैसी हो, एक ही मौजू के इर्द गिर्द हो, पूरी नज़म एक ही ख्याल पर मबनी हो, एक ही ख्याल हो, एक ही ख्याल पर पूरी नज़म। देखिए गज़ल में जैसे है कि हर जो शेर होता है दूसरे शेर से कोई लेना देना नहीं होता है, एक शेर का मौजू अलग होता है और दूसरे शेर का मौजू अलग होता है, लेकिन नज़म के अंदर पूरी नज़म एक ही मौजू पर, एक ही ख्याल पर लिखी जाती है। उसको क्या कहते हैं, नज़म कहते हैं। जो नसर के जिद में हो, कुछ जो अदीब है उसके मुताबिक क्या है, उर्दू
साहित्य है, उर्दू लिटरेचर है, उसके मुताबिक जो ये नसर के जिद में हो, नसर के जिद में हो, और मसनवी, मरसिया, रुबाई, कसीदा, मुसद्दस, कता, बाज जो है नाकदीन जो है, जो गज़ल जो है, गज़ल की तरह इसकी एक शक्ल नहीं है। गज़ल में जिस तरीके से एक ही नेचर में लिखी जाती है, इसमें ऐसे नहीं है। उसकी जो है पूरी हैसियत है, अलग शक्ल है, शिन्फ है, लेकिन नज़म में ऐसा नहीं है। और ये जितने भी मैंने जो बताए शिन्फ बताए थे, मसनवी है, मरसिया है, रुबाई है, कथा है, मुसद्दस है, ठीक है, और कसीदा है, ये सभी क्या है, नज़म की ही भाग है, नज़म के ही शिन्फ है। और 1857 में जदीद जुड़ने से नज़म का नाम जदीद नज़म हो गया। 1857 के बाद में नज़म का नाम जदीद नज़म हो गया, क्योंकि उसके साथ में जदीद जुड़ने से क्या हो गया, जदीद नज़म हो गया। उसके बाद में गजल के बरकस नज़म में एक एक मिसरे से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, सभी एक एक मिसरा जोड़ करके बना होता है, यानी पूरी नज़म जो है वो क्या होता है, एक ही मौजू पर मबनी होता है, एक ही मौजू के ऊपर लिखी जाती है पूरी नज़म। गजल में जैसे होता है, हर जो मिसरा होता है वो अलग अलग अपना हैसियत रखता है, इकाई की हैसियत रखता है, दूसरे मिसरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नज़म के अंदर पूरी नज़म एक ही ख्याल पर लिखी जाती है, एक ही मरकजी ख्याल हो, केंद्र बिंदु हो, उसी केंद्र बिंदु के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। पूरी लाजमी करार दिया है, एक एक फूल जोड़ करके जिस तरीके से माला बनती है, उसी तरीके से एक एक मिसरा जो है वो जुड़ करके पूरी नज़म बनती है। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके कितने जो है किस्में होती है। आगे अपन पढ़ते हैं इसकी किस्में कौन कौन सी होती है। नज़म में उसकी जो है 4 किस्में होती है। उसमें एक होता है पाबंद नज़म, दूसरी अक़साम है नज़म मयारा, तीसरी जो है अक़साम है वह आज़ाद नज़म है, और चौथी जो है अक़साम है नसरी नज़म है। अब पहला अपन देखेंगे पाबंद नज़म किसको कहते हैं। इससे मुराद वह नज़म जिसमें कवाफी की तरकीब में मौरूजा असूलों के ज़वाबत की पाबंदी की जाती है। इस ज़ैल में, ठीक है, मुरब्बी, मुखम्मस, मुसद्दस, तरजीबन, ठीक है, मिसरों पर मुसावी यानी बराबर होना जरूरी है। इसके जो है सबसे बड़ी पाबंदी ये होती है, पाबंद नज़म के अंदर सभी प्रकार के पाबंदी के साथ में जो मिसरे लिखे जाए वो सब बराबर हो। जैसे मुरब्बी हो, यानी अगर 4 मिसरों में है तो पूरी नज़म 4 मिसरों में हो। मुखम्मस हो, अगर 5 मिसरों में है तो पूरी नज़म क्या हो, 5 मिसरों में। मुसद्दस, जिसमें ऐसी नज़म जिसमें 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, यानी कि 6 मिसरों पर हो। तरजीबंद हो, ठीक है। उसके बाद में मिसरों की मुसावी, मिसरों के अंदर क्या हो, समानता होनी चाहिए। अगर तीन बंद का है तो 3 बंद का हो, अगर
नज़म 4-4 बंद की हो तो 4-4 बंद की हो, 5 की हो तो 5-5 की हो, 6 की अगर है तो 6-6 की, यानी कि मिसरों में मुशावी होना चाहिए। मुशावी यानी समानता होना जरूरी है, बराबर होना जरूरी होता है। उस नज़म को हम क्या कहते हैं? पाबंद नज़म कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरी किस्म नज़्म मयारा। पहले अपन ने आजाद नज़्म पढ़ा था, जिसमें जो है रदीफ है, काफिया है, वजन है, उसमें सब की क्या होती है? पाबंदी के साथ में लिखा जाता है। उसके बाद जो दूसरी किस्म है उसको क्या कहते हैं? नज़्म मयारा कहा जाता है। मयारा नज़्म जो दूसरी किस्म है उसमें क्या है? इस नज़्म के को कहते हैं जिसमें तमाम मिसरे क्या हो? बराबर हो, लेकिन काफिये की पाबंदी नहीं हो। जो पहला अपन ने पढ़ा था पाबंद नज़्म, उसमें वजन, काफिया, रदीफ सभी की पाबंदी के साथ में लिखी जाती है, लेकिन जो मिसरे हैं सभी बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? पाबंद नज़्म कहते हैं। लेकिन मयारा नज़्म के अंदर तमाम मिसरे बराबर तो हो, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं हो? काफिये की पाबंदी नहीं की गई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नज़्म मयारा कहते हैं। और इसी सबब की वजह से ही नज़्म मयारा को बाज हजरात ने नज़्म आरी नज़्म भी कहा है। अब अपन पढ़ेंगे तीसरी अक़साम है आजाद नज़्म। तीसरी जो अक़साम है आजाद नज़्म, आजाद नज़्म में रदीफ और काफिया की पाबंदी होती है और न ही बहर की मरूजा असूलों का लिहाज रखा जाता है। अपन ने जो पाबंद नज़्म पढ़ा था उसमें यह था कि जिसमें रदीफ, काफिया और बहर तीनों की पाबंदी हो तो उसको क्या कहते हैं? पाबंद नज़्म कहते हैं। इसके बरखिलाफ यानी इसके अपोजिट, जिसमें रदीफ, काफिया और बहर की पाबंदी नहीं हो, उस नज़्म को हम क्या कहते हैं? आजाद नज़्म कहते हैं। आजाद से आप समझ गए होंगे, आजाद का मतलब है बिल्कुल खुली हो, इसकी पाबंदी। आजाद का मतलब खुलापन, और आजाद नज़्म का मतलब है आजाद नज़्म जो है वो बिल्कुल खुली हो, और जो इसके जो कवायद है उसके असूल इसके ऊपर ज़्यादा लागू नहीं हो। जैसे रदीफ है, काफिया है, बहर है, उसकी पाबंदी नहीं हो। लेकिन वजन के लिहाज बहरहाल जरूरी होता है। इसमें जो है वजन का ध्यान जो है जरूरी होता है। अगर छोटी नज़्म है, मिसरे हैं तो उसके छोटे मिसरे होंगे, बड़े मिसरे हैं तो उसके क्या होंगे? बड़े मिसरे होंगे। और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? आजाद नज़्म को फ्री वर्सेस कहा जाता है। इस्तिलाह राइज है इसकी, इस्तिलाह जो है, इस्तिलाह यानी बनावट के लिहाज से इसको अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? फ्री वर्सेस कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे, जो अक़साम है उसका क्या नाम है? नसरी नज़्म है। नज़्म की चौथी अक़साम है, उसका नाम है नसरी नज़्म है। नसरी नज़्म भी आजाद नज़्म की तरह छोटी बड़ी सूत्रों पर मबनी होती है। इसमें रदीफ, काफिया, बहर और वजन की पाबंदी नहीं होती है। आजाद नज़्म की तरह ही इनमें वो जो है आजाद नज़्म है वह छोटे बड़े मिसरे होते हैं, और नसरी नज़्म है उसमें छोटे बड़े सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? सतर होते हैं, सूत्र होते हैं। और जो आजाद नज़्म है उसमें छोटे बड़े मिसरे होते हैं। इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। बाकी जो नसरी नज़्म है वह आजाद नज़्म की तरह न रदीफ की पाबंदी होती है, न काफिये की पाबंदी होती है, न बहर की वजन पाबंदी होती है, और न ही वजन की पाबंदी होती है। रदीफ कहते हैं वह लफ्ज जो किसी भी मिसरे के आखिर में लगता है और हम जबान वाला होता है। और काफिया कहते हैं जो रदीफ से पहले आता है
और यानी जो आपको मैंने बताया रदीफ जो होता है वह हम वजन और शेर के आखिर में और काफिया के बाद में आता है। और रदीफ जो होता है हम वजन हम आवाज, लेकिन रदीफ से पहले आता है, उसको काफिया कहते हैं। यानी कि इनमें काफियों की और रदीफ की कोई पाबंदी नहीं होती है, उसको हम नसरी नज़म कहते हैं। और नसरी नज़म जो है सबसे सरल शेर होता है, सबसे आसान शेर होता है, मफहूम को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको जो है नसरी नज़म कहते हैं। इसके बाद में आपको विस्तार से आपको डिटेल में बताएंगे। आप अगर नए हो तो मेरे चैनल उर्दू टीचिंग विद MK को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे।